हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है बुध ग्रह, जो कि बैठते हैं नवम भाव में, बैठे हैं भाग्य घर में, बैठे हैं शनि ग्रह के घर में बैठे, जो कि इनका अति मित्र है। कहने का मतलब इस पूरी कुंडली का जो लग्नेश है, मालक है, वो है बुध ग्रह, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखो जी, कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी कुंडली में बिल्कुल मजबूत बैठा है। अच्छी जगह प्लेसमेंट है, डिग्री भी अच्छी लेके बैठा है, डिग्री लेके बैठा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और देखो जी, आपकी कुंडली में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, जैसे कि सबसे जो नेगेटिव बात क्या है, जो अभी है वर्तमान में, वो आपके लिए ये है कि आपके ऊपर चल रही है शनि की महादशा, जो कि फिलहाल अभी शुरू हुई है 2018 से, और ये देखो जी 2037 तक चलेगी। और शनि की ही चल रही है अंतरदशा, वो तो फिलहाल अभी अगले साल 21, 8वां महीना 21 में खत्म हो जाएगी। और शनि की ही चल रही है आपके ऊपर साढ़े सती, जो कि अभी शुरू हुई है इसी साल से। देखो जी, शनि का जो वर्तमान में गोचर है अभी मकर राशि के ऊपर चल रहा है, और चंद्रमा बैठा आपका कुंभ राशि में। तो इसकी वजह से आपके ऊपर साढ़े सती इस साल जो 24 जनवरी था उसके बाद आपके ऊपर साढ़े सती शुरू हो चुकी है, जो कि अभी एक साल हुआ है शुरू हुई हुई को। अभी फिलहाल आपके ऊपर 6.5 साल की बाकी है साढ़े सती। क्योंकि देखो जी, साढ़े सती जो होती है वो 7.5 साल की होती है, और अभी एक फिलहाल एक साल ही हुआ, अभी 6.5 साल की बाकी है। और शनि की महादशा भी है, शनि की अंतरदशा भी, शनि की साढ़े सती भी। और शनि बैठा आपका देखो 1 नंबर लिखा है, नीच का बैठा है, जो कि बिल्कुल ही आपके लिए नेगेटिव बात है, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल खराब फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है, साथ में मंगल बैठा है, क्योंकि 1 नंबर जो लिखा है ये मेष राशि है, मंगल की अपनी खुद की राशि है, तो नीच भंग राजयोग बना हुआ है। गुरु भी यहाँ पे बैठा है, राहु आपका दूसरे घर में बैठा है, तो सूर्य शुक्र यहाँ पे ये आपको अच्छे फल देंगे, चंद्रमा बुध अच्छे फल देंगे, राहु खराब फल देगा। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। और आपकी कुंडली का फलादेश शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूं, ताकि आपको भविष्यवाणी समझने में आसानी रहे। देखो जी, सबसे पहली बात, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो सभी 12 ग्रह होते हैं वो आपकी लाइफ को, आपकी या किसी भी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और 12 घर कौन से हैं, देखो जी, ये 3 नंबर लिखा है, ये आपका पहला घर है। और ये पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपका सेहत, आपका स्वभाव, आपका सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर के मालक बुध से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन का है, अगर आपके धन की स्थिति देखनी है दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालक कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा से भी देखेंगे। और दूसरे घर में बैठे राहु से भी देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर आपकी संतान का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवां घर आपकी आयु का है। नवम भाव के भाग्य का है। 10वां भाव की नौकरी व्यापार का है। 11वां घर लाभ का है। और 12वां घर खर्च का। कहने का मतलब सभी 12 घर किसी न किसी चीज के बारे में बताते हैं। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी के बारे में बताएगा। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो इस 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है, मालक कौन है, गुरु ग्रह, तो गुरु को देखेंगे विवाह के लिए। संतान देखनी है तो 5वें घर को देखेंगे। 5वें घर का मालक कौन है, शुक्र, शुक्र को देखेंगे। और 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, तीनों ग्रहों की दृष्टि है, इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले राहु ग्रह की बात करेंगे। और राहु ग्रह देखो जी, एक पापी ग्रह है, ये क्रूर ग्रह, शनि से भी कई गुना पापी है। और राहु केतु आपकी कुंडली में काल सर्पदोष भी बना के बैठे हैं। राहु केतु एक साइड में है और बाकी सभी ग्रह एक साइड में है, इसे काल सर्पदोष कहते हैं। इसका क्या होगा कि राहु के बुरे फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो राहु यहाँ पे बुरे फल देगा, क्योंकि बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि राहु बैठा है यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में बैठा है। और राहु चंद्रमा का शत्रु है, शत्रु के घर में बैठा है। जाहिर सी बात है कि शत्रु घर में बैठा है, शत्रु घर का नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, इस घर का नुकसान करेगा राहु। ये इस घर में बैठा इस घर का नुकसान करेगा। और ये घर है आपके धन का, जो अभी आपको मैंने बताया था कि दूसरा घर आपके धन का है। अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपकी धन संपत्ति देखनी है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार का सुख दूसरे घर से। आपकी वाणी देखनी है, दूसरे घर से देखेंगे। और ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे बैठे राहु से भी। और इस घर का जो मालिक है चंद्रमा, उसे उससे भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, और ये 4 नंबर मंगल की नीच राशि है। और मंगल भी इस घर का नुकसान करेगा, और राहु भी नुकसान करेगा। तो दोनों मिलकर नुकसान करेंगे। ज्यादा नुकसान होगा, क्या होगा, धन का नुकसान होगा आपके का।
जितना मर्जी आप लाइफ में धन कमा ले, आप धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे इस राहु की वजह से और मंगल की वजह से। राहु यहाँ पे आपके धन का नाश करता रहेगा। धन आएगा जरूर, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। धन संबंधी लाइफ में आपको परेशानी लगी रहेंगी। मतलब कि धन आपका आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। क्योंकि ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी, जब भी राहु दूसरे घर में बैठा होता है, ऐसे जातक धन जोड़ नहीं पाते, धन इकट्ठा नहीं कर पाते, उनका धन फजूल कामों में खर्च होता रहता है। दूसरी बात, दूसरा अगर आपके परिवार का भी है, कुटुंब का है, तो परिवार के सुख में कमी करेगा। परिवार के सुख में कमी का मतलब, परिवार में देखो सभी आ जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, बीवी। तो परिवार के सुख में कमी का मतलब है जहाँ तो परिवार से आपकी कम बनेगी या आपको परिवार से दूर लेके जाएगा। कोई भी चीज, कोई भी वजह से आपको परिवार के सुख में कमी आएगी। तीसरी बात, आपकी वाणी का घर है तो आपकी वाणी को कठोर करेगा, वाणी आपकी क्रोधी होगी। जहाँ तक कठोर वाणी बोलेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, जातक लड़ाकू किस्म का होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, जातकों को गुस्सा बहुत आता है, जातक झगड़ालू किस्म के होते हैं। खासतौर पे राहु की दशा में आपके लोगों से झगड़े बहुत होंगे आपकी वाणी की वजह से, इसलिए वाणी पे कंट्रोल रखें। और राहु इस घर के अलावा इस घर को भी देखेगा। ये घर है आपका छठा घर, शत्रु रोग कर्जे का, आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको रोगी बनाएगा, कर्जे का भी है, सर के ऊपर कर्जे भी होगा। कब होगा? राहु की दशा में। आठवें घर को देखेगा, बोझ जरा संघर्ष कराएगा, पेट का रोग दे सकता है। दसवें भाव को देखेगा, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी। और देखो जी, आपकी मैंने चलित कुंडली देखी है, राहु आपको आधे फल इस घर के देगा, आधे फल लगन के देगा। इसका जो आधा हिस्सा है लगन के ऊपर है, आधा हिस्सा है दूसरे घर के ऊपर है। इसकी वजह से ये लगन के भी फल देगा, पहले घर के भी फल देगा आपको। पहले घर के फल क्या देगा? पहला घर देखो आपका सर है, सर में पीड़ा बनी रह सकती है, मानसिक चिंता देगा, संघर्ष कराएगा, फजूल की मेहनत करवाएगा, यात्राएं, डिप्रेशन, मतलब बहुत लाइफ में संघर्ष कराएगा, तब जाके सफलता मिलेगी। और सातवें घर को भी देखेगा, आदि दृष्टि इसकी सातवें घर के ऊपर पड़ेगी, विवाह संबंधी परेशानी आएगी। कहने का मतलब राहु आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपको खराब फल ही देगा। क्योंकि एक तो ये शत्रु राशि में बैठा, दूसरा काल सर्पदोष बना हुआ है, तो इसलिए मतलब इसके बुरे फलों से बचना जरूरी है। उपाय क्या करने हैं वो भी बता देता हूँ। पहले इसका जो साथी है केतु ग्रह, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी हैं। इनका कुंडली में अपना कोई घर नहीं होता, जहां बैठते हैं उस राशि के अनुसार अपने फल दिखाते हैं। केतु बैठा है शनि के घर में, लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि केतु यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, और शनि की जो दसम दृष्टि है अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, और शनि अपने घर को देखेगा, अपने घर का नुकसान नहीं होने देगा। इसकी वजह से ये आपका आठवां घर है जो कि आपकी आयु का है, तो शनि आपकी आयु को बहुत ज़्यादा लंबा करेगा, जातक की उम्र लंबी होगी। आठवें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु तलक कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है। वैसे केतु यहाँ पे आपको खराब फल जरूर देगा। कब देगा? अपनी दशा अंतरदशा में। देखो जी, एक चीज नोट जरूर करें, वो क्या करनी है, आप अपनी ये चीज लिख लें कि हमारी लाइफ में जो बड़ा असर है वह उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा है, चाहे आप है चाहे मैं हूं। जैसे कि आपकी लाइफ में बड़ा असर अभी शनि का है। क्यों? क्योंकि शनि की जा रही है महादशा। मतलब कि जिसके ऊपर भी देखो, जिस ग्रह की महादशा है उस ग्रह का ज्यादा असर होता है। और जिस कोई भी ग्रह नहीं, देखो जैसे कि सूर्य, शुक्र, सूर्य अपना जरा अपने अपने जो भी उसने फल दिखाने हैं कब दिखाएगा? जब उसकी महादशा आएगी। शुक्र अपने फल कब दिखाएगा? जब उसकी महादशा आएगी। ऐसे ही अभी आपकी लाइफ में जो बड़ा असर है वो शनि ग्रह का है। आप मतलब आपकी मतलब लाइफ में 80% जो बड़ा असर है इस ग्रह का है। क्योंकि हमारे ऊपर देखो जी, जो बड़ा असर होता है वो महादशा का होता है। 80%, 70 से 80% हमारे ऊपर महादशा का असर होता है। और शनि की महादशा है तो आपके ऊपर 80% जो असर है वो शनि का है, क्योंकि शनि की महादशा है। और 20% असर है अंतर्दशा की चल रही शनि की, वो भी शनि की है। तो कहने का मतलब 100% आपके ऊपर शनि का असर है। और यहाँ पे देखो 7.5 भी चल रही भाई, और 7.5 का भी बड़ा असर है। तो कहने का मतलब आपकी लाइफ में टोटली जो कहा जाए कि 100% जो असर है वो इन ग्रहों का है, यानी कि शनि ग्रह का है। और शनि देखो आपका कहाँ बैठा है? नीच का बैठा है, मेष राशि है, नीच का बैठा है। ऐसे ही कहने का मतलब जब राहु की दशा आएगी उसने अपने फल दिखाने हैं, जब केतु की दशा आएगी वो भी अपनी। केतु यहाँ पे क्या करेगा? 8वें घर में बैठा आपको गुप्त रोगी बना सकता है, कोई छोटा मोटा गुप्त रोग दे सकता है। वैसे शायद आप इनसे बचे रहेंगे, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो शनि अपने घर को देख रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत आपको नुकसान जरूर देगा, दुर्घटना करा सकता है, आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, पेट का रोग दे सकता है, गुद्दे का रोग दे सकता है, या फिर वैसे भी
कर्जा सर के ऊपर होगा, दूसरे घर को देखेगा धन की हानि कराएगा, क्योंकि राहु केतु दोनों इनकी दशाएं आपको खराब फल देंगी। इसलिए भाई इनके बुरे फलों से बचना जरूरी है। कैसे बचना है अभी आपको मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय बताने से पहले कुछ आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले देखो जी, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। राहु के पीछे 6 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 21 नंबर, मंगल के पीछे 13 नंबर, गुरु के पीछे 15। ये नंबर क्या है भाई? ये इन्हें हम डिग्री कहते हैं, यानी कि ये इनकी पावर है। पावर मतलब इसमें कितना बल है वो हम देखते हैं इस डिग्री से, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो ग्रह वहां पे आपको कितनी मात्रा में, मतलब जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है, 0 डिग्री का बैठा अगर वो, तो वो समझ लो कि आपका बिल्कुल बलहीन बैठा है, मतलब उसमें बल नहीं है। कहने का मतलब वो आपका मृत अवस्था में बैठा है। मृत अवस्था में बैठने के कारण वो आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा, अगर अच्छे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, अगर बुरे फल देगा फिर भी बिल्कुल कम मात्रा में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5% मात्रा में। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। बच्चा जैसे 1-2 महीने का बच्चा होता है, जहाँ 1-2 साल का बच्चा, उस अवस्था में बैठा, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में ही देगा, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा है, जैसे एक 80-90 साल का बुजुर्ग होता है उस अवस्था में बैठा है, वो भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में देगा, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा, वो पूरा जवान होगा। जवान होने की वजह से वो आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। राहु के पीछे क्या लिखा है? 6 नंबर, केतु के पीछे 6 नंबर, मतलब ये थोड़े से बाल अवस्था में, इतना भी बाल अवस्था में नहीं, फिर भी मतलब आपको बुरे फल देंगे कितनी मात्रा में? 30 से 40% मात्रा में। अब सवाल है कि भाई इनके बुरे फलों से बचना कैसे है, क्योंकि देखो केतु का भी आधा हिस्सा 7वें घर के ऊपर है चलित कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपका जो लगन है वो 29 डिग्री का लगन खत्म होने वाला है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो ग्रह जहां दिख रहे हैं उस घर के भी फल देंगे, उसके साथ वाले घर के भी फल दिखा रहे हैं। तो केतु इस घर का भी फल दिखाएगा, 7वें घर का। देखो मेरे आप मेरे हाथ का एंगल देखो, कहने का मतलब केतु का जो हिस्सा है, क्योंकि इनका जो अंश होता है 30 डिग्री का अंश होता है, 30 डिग्री का घर होता है, और एक राशि भी 30 डिग्री की होती है, और ग्रह भी 30 अंश का होता है। तो केतु का जो आधा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, आधा हिस्सा 8वें घर के ऊपर है। तो 7वें घर के क्या फल दिखाएगा? विवाह का सुख नहीं मिलने देगा, पत्नी के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े कराता रहेगा। इसलिए भाई दोनों ग्रहों को इनके राहु की जो 6 डिग्री से भी हमने 0 करना है। इसका मतलब बल बिल्कुल कम करना है इसके बुरे फलों से, तभी आप बच सकते हैं। तो 0 डिग्री करने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो रात के समय सबसे बेस्ट उपाय, इसका आप मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम 1 माला जरूर करें। फिलहाल अभी चलो इसकी दशा नहीं है, फिर भी 1 माला जरूर करें। ओम राम राहवे नमः 1 माला जरूर करना है, जो कि बहुत जरूरी है। और इसका सतनाजे का दान भी करें। 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको शाम के समय पंछियों को डालें, मछलियों को डालें, चींटियों को डालें। केतु के लिए कुत्ते को रोटी डालें। हो सके तो 1 माला केतु का भी मंत्र जाप जरूर करें, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो भाई 7.5 बनी हुई है, लाइफ में बहुत ज़रा संघर्ष कराएगी ये 7.5 वो काल सर्प दोष। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दोनों ग्रहों का 1-1 माला मंत्र जाप जरूर करें, तब जाके आपको इनके बुरे फलों से आप बच सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह की, जो कि सबसे जरूरी है, जो आपको मैं अभी बता चुका हूँ एक्सप्लेन करके, कि हमारी लाइफ में जो बड़ा असर है वह उसका जिसकी महादशा है। और आप देखो शनि की आपके ऊपर महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि की 7.5 है, और शनि बैठा भी देखो नीच का है। नेगेटिव बात क्या है? बैठा भी नीच का है। इसकी वजह से ये दशा देखो तब तक आपको खराब फल देगी जब तक आप इसका मंत्र जाप नहीं करते, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के आपको खराब फल देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। क्या देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये पता करें कि शनि कौन से घरों का मालिक है। एक तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है और ये 11 नंबर लिखा है। दोनों जो घर हैं, ये 8वां घर है, ये है 9वां घर। 9वां घर आपके भाग्य का, आपके पिता का, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्रा, विदेही यात्रा यहाँ से देखी जाती है। 8वां घर आपकी आयु का, जो आपको मैं बता चुका हूँ, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। मतलब खराब घर का भी मालिक है शनि, अच्छे घर का भी मालिक है। योग कारक भी है, वैसे इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन अब योग कारक नहीं रहा क्योंकि नीच का बैठा है। और शनि खराब फल क्या देगा? देखो इस घर के आपको खराब फल देगा, लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि है
5वें घर के ऊपर पड़ेगी, 5वें घर के आपको अच्छे फल देगा। और अपने घर को देखेगा 10वीं दृष्टि से, इस घर के अच्छे फल देगा। लेकिन लगन को देखेगा, लगन संबंधी आपको खराब फल देगा। सबसे पहली बात, शनि बैठा इस 11वें घर में। 11वें घर से क्या चीजें देखी जाती है पहले वो आपको मैं बताता हूं। देखो जी, 11वां घर है लाभ का। लाभ चाहे वो किसी भी प्रकार, जरूरी नहीं कि धन लाभ हो, किसी भी प्रकार का जो लाभ है वो इस घर से देखा जाएगा। इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, आपके बड़े भाई बहनों का सुख, आपकी मित्रों का सुख इस घर से देखेंगे। और यहाँ पे बैठा शनि, ये चीजें शनि की वजह से इस घर संबंधी आपको खराब फल मिलेंगे, यानी कि आपको लाभ में कमी करेगा। और शनि देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छे फल क्या देगा। देखो जी, शनि की 7वीं दृष्टि इस घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि शनि की उच्च राशि है। ये 7 नंबर लिखा है तुला राशि, शनि की उच्च राशि है। और ये 5वां घर है। 5वां घर है आपकी संतान का, आपकी पढ़ाई का, आपकी बुद्धि का। तो जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, बहुत जरा बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र आपकी लंबी करेगा। लेकिन शनि जो खराब फल क्या देगा, शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी आपके सर के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, आपका जो शरीर है उसके ऊपर पड़ेगी, तो आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। सेहत संबंधी आपको परेशानियां आ सकती हैं। कब आएंगी? अब आएंगी वर्तमान में, क्योंकि शनि की महादशा है। और लाभ के घर में बैठा है, लाभ में कमी करेगा, क्योंकि भाई नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि साथ में मंगल बैठा है, क्योंकि जो 1 नंबर लिखा है ये मंगल का घर है, और मंगल अपने घर में बैठा है, जिसकी वजह से नीच भंग राजयोग बना हुआ है। जिसकी वजह से क्या होगा, शनि के बुरे फलों में काफी हद तक क्या, बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। जो शनि ने आपको 100% बुरे फल देने थे, वो सिर्फ देगा 10-20% मात्रा में। बुरे फल देगा जरूर, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि साथ में मंगल बैठा है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है। गुरु भी बैठा है, फिर भी मतलब खराब फल देगा जरूर। लेकिन देखो, नीच भंग राजयोग की वजह से आपको बेनिफिट भी होगा। यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मंगल है भूमि कारक, तो जातक बड़ी भूमि संपत्ति या फैक्ट्री या कारखाने का स्वामी होगा, मालक होगा। साथ में बृहस्पति बैठा है, जातक के धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे। फिर भी भाई आप शनि ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कम से कम 2 माला या 3 माला रात के समय बहुत जरूरी है। शनि मंत्र जाते रहें, तेल का दान करें, जारस जारस का दान करें, हर शनिवार को तेल का दान करें, शनि मंत्र जाएं, और इसका मंत्र जाप जरूर करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। क्योंकि कुछ ये आपको देखो, फिर भी नीच भंग राजयोग बना हुआ है, फिर भी क्योंकि इसकी दशा भी है, 7.5 भी है, अंतरदशा भी है, मतलब इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। इसलिए भाई इसके, क्योंकि आपको बुरे फल जरूर मिलेंगे फिर भी, क्योंकि 7.5 भी है। 7.5 देखो न्याय के कारक हैं शनि, क्योंकि न्याय के देवता, इसलिए मतलब इसके मंदिर जाते रहें, और सबसे जरूरी इसका मंत्र जाप जरूर करें। हो सके तो शनिवार का व्रत भी रखें, बाकी फिलहाल मंत्र जाप तो इसका जरूर करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बीमार हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं रह रही, या वैसे भी लाइफ में परेशानी आ रही है, तो भाई उसका बड़ा कारण ये शनि है। इसलिए आप इसका मंत्र जाप जरूर करें। बात करते हैं साथ में बैठे मंगल ग्रह की। मंगल तो देखो जी आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। मंगल वैसे फिलहाल इस 6ठे घर का भी मालक है, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है, खराब घर का मालक है, और वैसे इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी, लेकिन अपने घर में बैठा है, तो अपने घर की वजह से आपको जरा नुकसान नहीं करेगा। रुचिक युग बना हुआ है, जिसकी वजह से मंगल आपको अच्छे फल ही देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। तो देखो जी, मंगल यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि लाभ के घर में बैठा आपको काफी धनी बनाएगा। धन लाभ के लिए अच्छा है, जहां तक धन कमाने के साधन एक से अधिक होंगे, धनी होगा। संतान के लिए अच्छा है, और अपने घर को देखेगा 8वीं दृष्टि से, छठे घर को देखेगा, तो जहां तक शत्रु रोग व कर्जा से बचा रहेगा। लेकिन नेगेटिव फल क्या देगा, मंगल की जो 4थी दृष्टि है दूसरे घर के ऊपर पड़ेगी, तो मंगल जो आपको मैंने बताया था कि आपकी वाणी को कठोर करेगा। जहां तक लड़ाकू किस्म का होगा, झगड़ालू होगा, पारिवारिक सुख में कमी करेगा, धन की भी हानि कराएगा। धन आएगा जरूर, लेकिन धन की भी आपका खर्च होता रहेगा। और ये 11वां घर देखो बड़े भाई बहनों का है। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो बड़े भाई को कष्ट जरूर होगा, उनके सुख में कमी जरूर आएगी, उनके जीवन में कष्ट काफी होगा, क्योंकि शनि भी वहां पे नीच का बैठा है। तो मंगल फिर भी तकरीबन आपको अच्छे फल देगा, सिर्फ दूसरे घर को निकाल के, क्योंकि दूसरे घर पे इसकी नीच दृष्टि पड़ेगी। बात करते हैं जी आगे गुरु ग्रह की साथ में, क्योंकि देखो यहाँ पे गुरु भी बैठा है 15 डिग्री का।
मंगल 13 डिग्री का पूरा जवान बैठा, जो आपको मैंने फार्मूला बताया वो याद कर लें। शनि भी 21 डिग्री का पूरा जवान है, मंगल भी 13 डिग्री का पूरा जवान बैठा है, गुरु भी 15 डिग्री का है। और ये जो गुरु है ये तो आपको बिल्कुल ही 100% अच्छे फल देगा। और गुरु क्या अच्छे फल देगा, देखो जी यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और ये 12 नंबर लिखा है। ये जो दोनों घर हैं, ये 9 नंबर वाला आपका 7वां घर है, जो कि है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर हमने आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, वो हम इस घर से देखेंगे और इस घर के मालिक गुरु से देखेंगे। और ये जो 12 नंबर लिखा आपका 10वां भाव है, जो आपकी नौकरी व्यापार का है, आपके कारोबार का है। इसके अलावा आपके पिता का सुख यहाँ से देखा जाएगा, मान प्रतिष्ठा देखी जाएगी। तो दोनों ग्रहों का मालिक गुरु है, बैठा है मंगल ग्रह के घर में। 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि है, मंगल का घर है, मंगल इसका मित्र है। तो गुरु यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। सबसे अच्छी बात, गुरु की देखो 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से इसकी 9वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर पड़ेगी, जो कि 7वां घर है। और 7वें घर संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। सबसे अच्छी बात क्या अच्छे फल मिलेंगे आपको, विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। विवाह होने के बाद आपका धन लाभ होगा, क्योंकि विवाह का स्वामी उठ के चलेगा लाभ के घर में। पर जब आपकी पत्नी आएगी उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी। आपका असल में भाग्योदय विवाह होने के बाद होगा। और विवाह का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, पत्नी के साथ अच्छी बनेगी, निभेगी। क्योंकि इस घर का मालिक अपने घर को देख रहा है, वैसे भी गुरु शुभ बैठा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, तो विवाह का सुख अच्छा मिलेगा आपको। इसके अलावा 10वां भाव नौकरी व्यापार का है, नौकरी व्यापार का भी सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा का अच्छा है। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जब भी आएगी आपके लिए अच्छी रहेगी। जीवन सत्य आपका सुंदर होगा, आकर्षक होगा, बुद्धिमान होगा और जहाँ तक काफ़ी धनी होगा। देखो जी आपके धनवान होने के काफ़ी योग है, क्योंकि लाभ के घर में आपके मंगल और गुरु बैठे हैं, आपको बहुत ज़्यादा धनी बनाएंगे। जहाँ तक बहुत ज़्यादा धनी होगा, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा 5वें घर को देखेगा, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, विदेशी संबंधों से भी आपको लाभ होने के योग है, विदेश में भी आपका भाग्योदय होने के योग है। तो गुरु भी यहाँ पे अच्छे फलित देगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जहाँ तक काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होगा और अपनी किस्मत जहाँ तक खुद चमकाएगा। तो गुरु की दशा भी देखो जी बहुत अच्छी जाएगी, आपको धनवान बनाएगी, धन कमाने के साधन आपके बढ़ेंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि 10वां भाव का भी मालिक है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। चलिए जी आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह की और शुक्र ग्रह की, जो कि आपके 10वें भाव में बैठे हैं। पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देखो जी यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, शुक्र की राशि है और शुक्र साथ में बैठा है। माफ करना, ये गुरु की राशि है, शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, जिसकी वजह से सूर्य भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। वैसे भी सूर्य, क्योंकि ये 10वां भाव है, सूर्य 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है। और सूर्य इस कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। सूर्य बैठा 18 डिग्री का 10वें भाव में बैठा, इस कुंडली में योग करके लग्नेश मंगल का मित्र है। 10वें भाव में बैठ के आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, 10वां भाव आपकी नौकरी व्यापार का है, सूर्य सरकार का कारक है, 10वां भाव भी सरकार का है, तो आपके सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग हैं। ऐसे मैंने जातक देखे हैं कि सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, या फिर किसी सरकारी क्षेत्रों से इनको धन लाभ जरूर होता है, या फिर राजनीति में होते हैं। तो आपके देखो सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग हैं। और सूर्य पिता का कारक है, पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता के द्वारा भी आपको धन लाभ होगा, या पिता का जो बिजनेस होगा उसमें आपकी रुचि हो सकती है। तो सूर्य यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। 10वां भाव देखो मान प्रतिष्ठा का भी है, सूर्य मान प्रतिष्ठा कारक है, तो जहाँ तक लोकप्रिय होगा, लेखन भाषण आदि कला में कुशल होगा। चौथे घर को देखेगा, भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन होगा, क्योंकि साथ में शुक्र भी बैठा है। तो और साथ देखो दोनों की युक्ति है। राजनीति में भी आपके काफ़ी योग है, या फिर शुक्र से रिलेटेड आप धन कमा सकते हैं, वो भी क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। सूर्य यहाँ पे देखो जी आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, जब भी इसकी दशा अंतरशा की बहुत अच्छी जाएगी। वैसे भी नौकरी व्यापार के लिए आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप जो भी नौकरी व्यापार करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। तो सूर्य की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आएगी। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, माता मकान का सुख अच्छा, जाते के बाद अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि जमीन जा सभी सुखों से युक्त होगा। काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा सूर्य आपका, ये भी इसकी दशा भी बहुत अच्छी जाएगी आपकी। देखो जी आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। और शुक्र ग्रह यहाँ पे देखो 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, जो कि शुक्र की उच्च राशि है।
उच्च का होने के कारण ये शुक्र ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, शुक्र इस घर का भी मालक है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी मालक है, 5वें घर का मालक है और 12वें घर का मालक है। शुक्र ने आपको बिल्कुल मतलब 100% अच्छे फल देने हैं। लेकिन नेगेटिव बात क्या है, 0 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें। देखो अगर बल होता तब आपको अच्छे फल देगा। यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है, जो आपको मैंने फार्मूला क्या बताया था कि अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि मृत बैठा है, जो भी आपको अच्छे या बुरे फल देगा 5% मात्रा में। तो भाई आपने इसका रत्न भी धारण नहीं कर रखा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था। आपने बुध ग्रह का पन्ना रत्न धारण कर लिया। बुध तो देखो आपका 21 डिग्री का पहले ही बैठा है, शुक्र का आपने करा नहीं जिसका जरूरी था। तो इसलिए भाई इसका रत्न धारण जरूर करें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ग्रह ने आपको बहुत अच्छे फल देने हैं। क्या अच्छे फल देने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वो अच्छे फल तभी मिलेंगे जब आप इसका रत्न धारण करेंगे या फिर इसका मंत्र सिद्ध करेंगे। और देखो जी 2 ग्रह आपके ऐसे हैं, एक शुक्र ग्रह भी ऐसा है, क्योंकि अगर ये चलित कुंडली में देखें तो इसका भी आधा हिस्सा नवम भाव के ऊपर है। नवम भाव की वजह से ये दोनों ग्रहों के फल देगा, 10वें भाव के भी और नवम भाव के भी। और दोनों ग्रहों के जो भी फल देगा मीन राशि के हिसाब से देगा, मतलब दोनों ग्रहों के आपको अच्छे फल ही देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मालव्य योग बना हुआ है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो देखो जी 10वें भाव के क्या फल देगा, आपको नौकरी व्यापार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। जातक अनेक साधनों से धन कमाने वाला होगा। शुक्र देखो लग्जरी लाइफ का स्वामी, जातक भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। विवाह का कार्य का विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। पत्नी का कार्य का पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र 5वें घर का मालक है। 5वां घर देखो आपकी संतान का है, तो संतान का सुख अच्छा मिलेगा। संतान उत्पत्ति के बाद भी आपका भाग्य होगा। आपका भाग्योदय 2 किस्मों में होगा, विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद। और शुक्र से रिलेटेड काम से भी आप धन कमा सकते हैं। वो क्या है वो भी आपको अभी मैं बता देता हूँ। तो शुक्र भी यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। वैसे यहाँ पे ऐसा ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में भी उलझा रहता है, तो लेकिन शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। धन यश परिवार नौकरी बिजनेस सभी सुख आपको मिलेंगे। शुक्र की दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, जब भी आएगी आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। बात कर लेते हैं शुक्र के व्यापार कौन से हैं। देखो जी शुक्र से रिलेटेड जो बिजनेस है वो है, एक तो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी काम है, अगर आप वो करते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। या फिर मीडिया से रिलेटेड कोई जुड़ा काम, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम, जैसे कि चित्रकारी, अभिनेता, सिनेमा, संगीतकार, गीतकार, डांसर। इसके अलावा कपड़ों का काम हो गया, टेलीविजन का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो गया। शुक्र वाहन का कारक है, वाहन उद्योग हो गया। ज्वेलरी का कारक है, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। या फिर डेयरी फार्म का काम कर सकते हैं आप, जैसे कि दूध मक्खन घी मिठाई जैसा। या फिर आप होटल रेस्टोरेंट का काम, स्टेशनरी फैंसी स्टोर का काम कर सकते हैं, डेकोरेशन के काम कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग। इसके अलावा आप रेडीमेड जो सामान होते हैं, फर्नीचर के काम, इनसे आपको देखो जी ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप इनसे जुड़े काम करते हैं। लेकिन बेनिफिट तभी होगा जब आप शुक्र का रत्न धारण करेंगे, क्योंकि शुक्र आपका मृत बैठा है। जो भी अभी आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए हैं कम मात्रा में मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर 100% चाहिए तो रत्न धारण करें। कितने रत्न दान करना अभी वीडियो में फिर मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं आगे 2 ग्रहों की, चंद्रमा और बुध की। ये भी आपको बिल्कुल अच्छी फल ही देगी। पहले बुध की बात करते हैं। बुध तो देखो जी आपको 100% अच्छे फल देगा। क्यों देगा आपको मैं पहले बता चुका हूँ। बुध इस पूरी कुंडली का मालक है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है, जो कि पहला घर है। और पहला घर आपका खुद का है, जैसे कि चौथा घर आपकी माता का, 10वां भाव के पिता का, 7वां घर आपकी पत्नी का। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका है, ये आपके बारे में बताएगा। और आपके बारे में कौन बताएगा, इस घर का जो मालक है वो बताएगा। और वो कहाँ बैठा है, बुध है वो बैठा है नवम भाव में, भाग्य घर में बैठा है, शनि ग्रह के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है, 21 डिग्री का बैठा है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, अच्छे घर में बैठा है, भाव भी अच्छा है। ये भाग्य घर है, भाग्य घर है, तीर्थ यात्रा विदेश यात्रा। और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, बुध इस घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि का, जमीन जायदाद का। और यहाँ पे बुध बैठे, दोनों घरों का मालिक बुध है, अच्छी जगह प्लेसमेंट है, जिसकी वजह से दोनों घरों के आपको अच्छे फल मिलेंगे। माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी, भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से जातक युक्त होगा। लगन का मालिक है, जातक की सेहत अच्छी होगी, जातक भाग्यशाली होगा क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। जातक का कदम कदम पर भाग्य उसका साथ देगा। पिता का भी ये घर है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। तो देखो जी कहने का मतलब ये है
कि बुध की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि मेन बात क्या है, दशा की है भाई। जो भी आपको मैं ग्रहों के अच्छे फल बता रहा हूँ, जैसे कि अभी आपके ऊपर शनि की महादशा है, ये तो खराब रहेगी। ऐसे ही जब सूर्य की आएगी वो भी अच्छी जाएगी, शुक्र की आएगी वो भी अच्छी जाएगी, बुध की दशा आएगी वो भी। अंतर देखो, बड़ी महादशा तो फिलहाल अभी लेट आएगी, लेकिन अंतरदशाएं जरूर आएंगी, क्योंकि अभी शनि की जो अंतरदशा है वो 21 में खत्म हो जाएगी, 8वां महीना 21 में खत्म होगी। उसके बाद चलेगी बुध की अंतरदशा, तो बुध की अंतरदशा आएगी वो बहुत अच्छी जाएगी आपकी। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें नोट रखें कि जो आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ उसका फल आपको उसकी महादशा में अंतरदशा में मिलेगा। तो बुध भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, भूमि, मकान, माता, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। विदेश यात्रा के योग जरूर बनेंगे। और देखो जी, विदेश का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने ही जन्म स्थान से कहीं दूर जाके काम करना हो, उससे भी हम विदेश कहते हैं। जातक गुणी होगा, लोक प्रसिद्ध होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक होगा, लेखन, क्योंकि बुध लेखन का कार्य का अच्छा लेखक भी हो सकता है। तो बुध की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, साथ में चंद्रमा बैठा है, तो दोनों भी आपको अच्छे फल देंगे। जातक भाग्य और धन का साथ जातक को जीवन में मिलता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास जो डिपार्टमेंट है वो धन का है। बात करते हैं साथ में बैठे चंद्रमा की। चंद्रमा दूसरे घर का मालिक है, दूसरा घर आपके धन का, परिवार का, वाणी का। बैठा चंद्रमा शनि घर में, जो कि इसका शत्रु है, लेकिन चंद्रमा भी आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बुध बैठा है, बुध शनि का मित्र है, मित्र घर का नुकसान नहीं होने देगा। चंद्रमा भी तकरीबन आपको अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छे फल देगा। अच्छे फल यही देगा, देखो नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है। जातक मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, परोपकारी होगा, लंबी यात्रा करने वाला होगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। और ये नवम भाव धर्म का है, चंद्रमा भी धर्म का कारक है, जातक धार्मिक होगा। अपनी मेहनत के बल पर भूमि, जायदाद, मकान, वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। चंद्रमा माता कारक है, माता को सुख अच्छा मिलेगा। मन का कारक है, जातक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी। तो देखो जी, चंद्रमा भी अच्छे फल ही देगा आपको। तो ये था आपकी कुंडली का फलादेश। मेरे हिसाब से कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। पहले मैं आपको रत्न के बारे में बता देता हूँ, शुक्र ग्रह का रत्न। तो देखो जी, जो शुक्र ग्रह का रत्न है वो है हीरा रत्न। वैसे हीरा काफ़ी महंगा होता है, आप इसकी बजाय इसका वाइट टोपाज रत्न वो धारण करें। उसे आपने देखो सवा 6 रत्ती का खरीद लेना है, और उसे आपने चांदी में जड़वा के शुक्रवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, या 7:15 बजे, 8:15 बजे, या 9:15 बजे। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में, गंगा जल में उस रत्न को धो लेना है। शुक्रदेव का एक माला मंत्र जाप करना है, और इसे आपने राइट हैंड की जो सबसे लंबी फिंगर है, ये देखो, ये फिंगर में आपने इसे धारण कर लेना है। और एक बार इसे आपने शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। 6.25 रत्ती का चांदी में जड़वाना है। बुध का भी आप रत्न जो पहने रखें, वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसे आपने राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में पहनना है और चांदी में पहनना है। ये नोट कर लें आप। देखो जी, कुंडली काफ़ी अच्छी है। बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, सभी ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ शनि को निकाल के और राहु केतु को निकाल के। इसलिए आप बड़ा जो असर अभी आपके ऊपर शनि का है, इसलिए शनि ग्रह का 2 माला रात के समय एक नियम बना ले। शनिवार जो आएगा उस दिन संकल्प लेके इसका मंत्र जाप शुरू कर दें। अभी आप सोच लें कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, इस ग्रह की वजह से हो रही हैं, जो कि शनि है। तो शनि के मंदिर जाएं, शनि का मंत्र जाप करें, हो सके व्रत भी रख सकते हैं, वैसे फिलहाल खाली मंत्र जाप करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दान भी करते रहें, क्योंकि नीच का बैठा है। वैसे नीच भंग राहु योग की वजह से आपको मतलब इसके बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। राहु केतु का भी दान करते रहें, सत्यनाथ जी का, हो सके तो राहु का भी एक माला मंत्र जाप जरूर करें। बाकी जो भी सवाल आपके लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे जरूर पूछ लें।